रेलवे ग्रुप डी पर अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट कुछ ही देर पहले आई है ऑफिशियल साइट पर। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है तो आप आज से ही इस रिजेक्टेड फॉर्म को सुधार सकते हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस क्या आया है रेलवे मंत्रालय की तरफ से, उसको जाकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं आज का सेशन एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट को लेकर के। यह है आपका नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस, अभी जस्ट कुछ देर पहले ही साइट पे आई है। आप जाइएगा आरआरबी अहमदाबाद के साइट पे, तो वहाँ आपको ये वेबसाइट का जो भी ये पीडीएफ है वो आपको दिख जाएगा। और लिंक आपका आज से ही शुरू हो गया है। जाना कहाँ है आपको www.rrbapply.gov.in पर। चलिए इसका हम हिंदी देखते हैं, इसका हिंदी वर्जन क्या है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं इसका हिंदी क्या है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ देखिए 22/1/2025 को प्रकाशित केंद्रीय वेतन आयोग संख्या 8/2024 के अनुसार 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक स्तर 1 के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है और उम्मीदवार www.rrbapply.gov.in पर अपने उपयोगकर्ता कॉन्फिडेंशियल के साथ लॉगिन करें। अंतिम रूप से स्वीकृत शर्तों के साथ अंतिम रूप से कुछ स्वीकृत और अस्वीकृत कार्ड सहित, मतलब कहने क्या है, जो भी रिजेक्ट फॉर्म है या जो एक्सेप्ट फॉर्म है, उन दोनों का आपको इसमें अगर आपको लगता है कि अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप उसको सुधार सकते हैं, और अगर सही है तो उसमें कोई दिक्कत होने का नहीं है। आपका लिंक यहाँ पे 24/9 आज से ही लाइव हो गया है। आवेदन की स्थिति के संबंध में उम्मीदवारों के आवेदन के उल्लेखित पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल भेजा जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार का ऐसा कोई गलती है तो उसको आपको मोबाइल नंबर पर और या ईमेल आईडी पर एक एसएमएस आएगा, तो उसके थ्रू आपको उसको सही करना है। 3 नंबर का लिखा है, यद्यपि अंतरिम रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के हर समय तैयारी बढ़ी गई, फिर भी आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि या मुद्दा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आरआरबी की तरफ से हो सकती है कुछ सही सब कुछ है, लेकिन हो सकती है कि कुछ गलतियां हमारी तरफ से हुई है, तो आपको ये सुधारने का अधिकार सूचित रखता है। आरआरबी अस्वीकृत, मतलब जो उम्मीदवार को रिजेक्ट किया गया है, किसी भी पेपर या विचार पर करने का असमर्थ व्यक्त करता है। मतलब उनको ये खेद है कि जो हमसे गलती हुई है आप उसको सुधार सकते हैं। आपको हम सुधारने का मौका 24 तारीख, मतलब आज से ही दे रहे हैं। आप जा करके इसमें आप सुधार कर सकते हैं। चौथा पॉइंट का लिखा हुआ है कि सभी स्वीकृत उम्मीदवार, जो भी अगर जिनका सही है सब कुछ, या अंतरिम रूप स्वीकृत है या असत रूप से स्वीकृत हैं, उम्मीदवारों पूर्णतः अंतिम है और उनके आवेदन को ये असंगत, कमी, गलत या रिकॉर्ड डेटा प्रदर्शित किया जाता है, या भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में आरआरबी के ध्यान में उम्मीदवारों की ओर से कोई कदाचार आता है तो उसकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर या उसके बाद रद्द की जाती है। मतलब अभी आपको मौका दिया है रेलवे मंत्रालय की, जाके आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कीजिए। अगर उसके बाद भी अगर आप सही नहीं कर पाते हैं तो इसमें रेलवे मंत्रालय की कोई भी गलती नहीं होगी, आपको एक मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर कुछ आप उसको एक्सेप्ट करके, मतलब रिजेक्ट जो आपका हुआ है उसमें सही नहीं करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी बाद में सरकार नहीं लेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के संबंधित अंतिम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही, मतलब जो भी वेबसाइट आपको दिया गया है वो ये क्या दिया है, rrbapply.gov.in, यहीं पर जा करके आप कुछ भी इसको सुधार कर सकते हैं। ये आपका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। आज का डेट का दिया हुआ है। एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है, आपके सामने लेके आए हैं हम। रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और सावधान रहिएगा, किसी भी दलालों पे आप जो भी कंप्यूटरीकृत या चयन है उस पर ध्यान दीजिएगा। जो भी साइट जो दिया है उसी पर जा करके आपको ये सब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आप पढ़ते रहिए मन लगा के। धन्यवाद।